दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित की जा रही है के लिए हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 20 प्रैक्टिस सेट एलटी ग्रेड के ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने ये वीडियो ना देखे हो तो उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के हुए आरंभ करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1722 ईस्वी में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत में सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो इसमें भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26/1/1950 को। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ के। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे अभिकथन है ए और आर कारण दिया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है और कारण आर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सातवें नंबर में, सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? तो ये बना था 1975 में। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकालीन जर्मनी से लिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो यह अधिकार प्राप्त है अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार स्वतंत्र। इसका राइट आंसर है। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो ये 1967 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने का संबंधी प्रावधान है? तो यह है नागरिकता अधिनियम 1955 राइट आंसर है। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन सा इंगित नहीं करता है? तो इसमें 12वें नंबर का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। इसमें देश के सर्वोच्च पद जहां राष्ट्राध्यक्ष एवं वंशानुगत राजा होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ये निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो ये 12 से लेकर के 35 तक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, ये तो अधिकार है। बी है हमारी मिली जुली संस्कृति बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना है, उसका सम्मान करना, ये भी अधिकार है। सी ऑप्शन है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों से प्रेरित होना और उनका पालन करना, ये भी अधिकार है। लेकिन डी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग। डी ऑप्शन राइट आंसर है। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो ये अप्रैल 2010 को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है 11 मौलिक अधिकारों को। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और 19वां क्वेश्चन है, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? तो 19 नंबर को जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है। ये अपने प्रवर्तनीय होते हैं, इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिक और विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। क्वेश्चन है,
भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 21A राइट आंसर है। 22वां है समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमांकन करता है, जिसके साथ निर्वाचित सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो यह है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, राइट आंसर है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा वैकल्पिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 21 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? इसे ये कहा जाता है इसमें बजट, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो अनुच्छेद 100 होगा, राइट आंसर इसका। भारत के राज्य संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? तो प्रथम अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार, राइट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का, राइट आंसर हो जाएगा। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं? तो इसे स्थगन कहते हैं। और 33 नंबर में है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं? तो ये ग्रीष्म सत्र हो जाएगा, ये विषम है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र एक है, ए बी ऑप्शन राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह, राइट आंसर है। 36 नंबर है, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक न करने की शक्ति है? तो ये ऑप्शन राइट आंसर है इसका। 37 नंबर, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। आगे एक क्वेश्चन है 39 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्य, करेक्ट आंसर है। भारत गणराज्य के वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है? तो राष्ट्रपति, ये ऑप्शन राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष की आयु पूरी हो। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? लोकसभा की सदस्यता का धारक? भारत के राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो सुप्रीम कोर्ट को है। भारत देश के प्रमुख हैं? तो ये है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो एपीजे अब्दुल कलाम, इसमें उपराष्ट्रपति की बात की गई है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है रिलेटेड। राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता, ये है करंट अफेयर के। और क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को नाम से जाना जाता है तो इसे उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। 50वां है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। और है भारत के संसद में लोकसभा का अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश मौलंकर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा एलटी ग्रेड से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगा। साथ ही ये हमारा अध्यापक भर्ती से रिलेटेड आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। अगर आपने वीडियो ना देखे हो, अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हो ये हमारा अध्यापक भर्ती की, तो इन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।